अगर मैं आपको बताऊं कि नई क्लासिक की डिलीवरी लेने के लिए हमें 700 किलोमीटर दूर जाना पड़ा कोटा, तो आप हमारी इस बात को मानोगे? तो ये बात थी 5 जुलाई की। भाई का कॉल आया कि आप जल्दी से तैयार हो जाना, हाजी साहब, मैं, गौतम और अकबर आ रहे हैं, सीधा ही हमें निकलना कोटा के लिए, क्योंकि वहाँ पर हमें डिलीवरी मिलेगी और 7 तारीख से पहले हमें आना है वापस, क्योंकि ईद है 7 तारीख को हमारी। तो हम सीधा ही नॉन स्टॉप निकल गए और जोधपुर में जाकर हमने पहला होल्ड किया और वहाँ पर जाके ही कुछ देर हम घंटाघर वगैरह आए, वहाँ पर कुछ काम था वो निपटाया। उसके बाद फिर सीधा हम चले गए खाने के लिए। खाना खाने के बाद फिर हम वहीं पे सो गए थे और अर्ली मॉर्निंग जल्दी हम निकल गए थे। ब्यावर में आए, ब्यावर में हमने किया नाश्ता। नाश्ता यहाँ का फेमस था तो हमने खाया। घेवर वगैरह भी यहाँ के फेमस थे तो हमने उसको खाया। नाश्ता अच्छे से करके फिर हम सीधा ही निकल गए कोटा के लिए। अब कोटा यहाँ से 250 किलोमीटर समथिंग रहा था और मौसम भी बहुत ही अच्छा खूबसूरत हो गया था, तो हम सीधा ही इंजॉय करते हुए जा रहे थे। और मॉर्निंग में हम जल्दी निकल गए थे तो मैंने वहाँ पर कुछ शॉट वगैरह नहीं लिए। उसके बाद यहाँ की ये बहुत मौसम अच्छा था, हवा भी ठंडी लग रही थी, तो ये मौसम को हम इंजॉय करते करते सीधा चले गए कोटा की तरफ। बीच में जाते हमें एक रेस्टोरेंट मिला जहाँ पर हमें खाना था। खाना क्योंकि 12 बज गई थी, खाना भी खाना था, तो हमने यहाँ पर आते ही ऑर्डर दे दिया और ऑर्डर देने के बाद खाना खा लिया। खाना खाने के बाद फिर हम वापस निकल गए कोटा की तरफ। बीच में आप देख सकते हैं टनल आ गई थी और ये बहुत ही खूबसूरत सी टनल थी जिसको हमने धीरे धीरे करके क्रॉस कर रहे थे हम। और क्रॉस कर रहे थे, जैसे ही मैंने अंदर फ़ोन को लिया तो भाई भी फ़ोन में थे, तो वो मज़े ले रहे थे, खुद बातें कर रहे थे, तो गौतम को भी वो चिढ़ा रहे थे। उसके बाद फिर हम पहुंच गए कोटा में और कोटा में जैसे ही पहुंचे तो हमें सीधा जाना था। हमने मैप लगा लिया और हम आ गए सीधा महिंद्रा के शोरूम पर। तो जैसे ही हम एंटर हुए, अंदर आए, तो एक ZLX की डिलीवरी मिल गई उनको और हम बैठ रहे थे उसको देख रहे थे। उसके बाद मैंने बोला हमारा नंबर लग जाएगा। उसके बाद हमें सीधा ही मना कर दिया कि आज आपको डिलीवरी नहीं मिलेगी, कल मिलेगी। तो भाई ने बोला कि चलो चलते हैं घूमने। फिर हम सीधा ही निकल गए होटल की तरफ, क्योंकि हम सुबह जल्दी उठ गए थे और जल्दी आ गए। तो उसके बाद हमने होटल को बुक किया कि पहले होटल बुक करते हैं फिर चलते हैं सिटी पार्क घूमने। फिर हमने मैप वगैरह लगा के सिटी पार्क आ गए, जहाँ पर हमें ये पूरा पार्क घूमना था। लेकिन ये पार्क बहुत बड़ा था, इसीलिए मैंने कुछ यहाँ पर जो ड्रोन शॉट लिए हुए थे उससे मैं आपको पूरा पार्क दिखाना चाहता था, क्योंकि पार्क बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। सिटी पार्क जयपुर में भी है लेकिन इस जैसा नहीं है, ये बहुत ही खूबसूरत सा पार्क बनाया हुआ है। आप यहाँ पर देखोगे हर एक चीज़ इसके अंदर एंटर थी, तो मैंने आपको ये छोटा सा ड्रोन शॉट भी वगैरह दिखा दिया। उसके बाद फिर हम सब निकल गए। उन्होंने बोला कि आजा चलते हैं अंदर, देखते हैं पूरा पार्क को। तो शाम का वक्त हो गया था और हम घूमने लग गए इस पार्क को। बहुत ही खूबसूरत सा ये बनाया हुआ है, इसके अंदर स्ट्रक्चर भी बहुत ही अच्छी लगाई हुई थी। तो हम धीरे धीरे इस पार्क को घूम रहे थे। आगे गए तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत हरियाली लगाई हुई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इस पार्क के अंदर घूमने के लिए 100 रुपये आपको देने पड़ेंगे। आप पूरा दिन घूमोगे तो भी इस पार्क को अच्छे से पूरी तरह घूम नहीं पाओगे, इतना बड़ा पार्क है। बहुत ही अच्छा माननीय अशोक गहलोत जी ने बनाया है पार्क उन्होंने। और देख सकते हैं सामने हरियाली, बहुत अच्छे टीले टाइप बनाए हुए हैं, उसके ऊपर हरियाली। फिर नाइट का टाइम हो गया था तो फव्वारे भी स्टार्ट हो गए थे, तो हमने यहाँ पर घूमते रहे थे और हम 8 से 9 बजे तक घूम रहे थे, क्योंकि हम 5